रहती है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है उसके चेहरे पर अगर आपने इस्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त होगा। यहां पर कोई भानुमति श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमति श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम आए या दिया लगाने जाएं तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। और भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तुम मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है, शिव प्राप्त हो जाए। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिला, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला। पहले का मैकेनिक और आज का मैकेनिक दोनों में अंतर है। पहले का जो मैकेनिक होता था, एक बार उसके पास में गाड़ी जाती थी, वो गाड़ी ऐसी सुधारता था, ऐसी सुधारता था कि दूसरी बार फिर गाड़ी को आने में समय लगता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले का मैकेनिक एक बार गाड़ी सुधारता था और गाड़ी को आने में समय लगता था। आज के जमाने का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है, 2 दिन में वापस गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। 8 दिन में फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। पहले का मैकेनिक और आज के मैकेनिक में एक अंतर है। पहले का मैकेनिक गाड़ी सुधारता था, वो गाड़ी सुधर जाती थी, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना वो गाड़ी नहीं आती थी, सुधरने के लिए वापस नहीं आती थी। पर आज का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है तो 8-15 दिन में वो गाड़ी वापस लेकर आना पड़ता है। बस कथा भी यही कहती है, पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले के गुरु जिस शिष्य को एक बार सवार देते थे, एक बार सुधार देते थे, वो शिष्य फिर कोई आसक्ति में, कोई लोभ में, कोई काम में, कोई वासना में, कोई तृष्णा में, कहीं गलत जगह पर वो शिष्य नहीं पहुंचता था। पर आज के जो मैकेनिक हैं वो शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, पर वह शिष्य थोड़े दिन तक ठीक रहता है, वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता है। थोड़े दिन तक ठीक रहेगा, वापिस वैसा की वैसे ही हो जाएगा। किसी असली गुरु की तलाश करें हम। कल कौन सा दिवस था? शिक्षक दिवस। कभी डॉक्टर दिवस आया, इंजीनियर दिवस आया, सीए दिवस आया? अरे बोलो तो जम के नहीं आया। कभी
एसपी दिवस आया, टीआई दिवस आया, जम के बोलो जरा, कभी थानेदार दिवस आया, कभी कलेक्टर दिवस आया, नहीं, केवल एक दिवस आया और वो है शिक्षक दिवस। केवल एक दिवस। उसका कारण केवल इतना सा है, इंजीनियर एक कोई सामग्री बनाए, कोई रोड बनाए, कोई पुल बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी चल जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई चल जाएगा। पर शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को जब तैयार करे तो उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चल पाता। इसीलिए शिक्षक दिवस की महत्व। शिक्षक दिवस की महत्वता क्यों है? क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य को, एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को जो तैयार करे तो उसमें कोई कमी ना छोड़े, कोई कमी ना रहे। और शिव को गुरु कहा गया, शंकर भगवान को गुरु का पद दिया गया, मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को गुरु का पद दिया गया। और शिव जी को गुरु का पद दिया गया, इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाता है, जो किसी न किसी रूप में शंकर के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहुंचता है, शंकर उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, शिव उसको अपना चेला बना लेते हैं। और शिष्य बनाया तो कोई गुरु अपने चेले को बिगड़ने नहीं देता है, यह निश्चित था। मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा भाई लोग जो भी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बात अपने बचपन की स्मरण में लीजिएगा। आप और हम एक जैसे हैं। जब स्कूल में मस्ती कर रहे होते हैं, स्कूल में घूम रहे होते हैं, स्कूल में अगर कहीं खेल रहे होते हैं, इतने में कोई टीचर आकर खड़ा हो जाए तो बोलो एकदम स्तब्ध हो जाते कि नहीं हो जाते? एकदम अपन मस्ती करना बंद कर देते हैं, एकदम हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बंद कर देते हैं। उसी तरह शंकर का जो शिवालय है, शिव जी का जो मंदिर है, शंकर का जो शिवालय है, हमारे भीतर कोई काम, कोई आसक्ति, कोई लोभ, कोई तृष्णा, कोई वासना, ये सब उपद्रव मचा रही होती है। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो हमारा उपद्रव करना बंद हो जाता है। ना अहंकार, ना काम, ना आसक्ति, ना वासना, ना तृष्णा, ना लोभ, ये सब समाप्त हो जाते हैं। केवल एक रहता है और वो गुरु रूपी शिव है और चेले रूपी अपन है, शिष्य रूपी अपन। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे भोलेनाथ करुणा ना करते, दया ना करते, कृपा ना करते, उनकी दया ना होती तो संसार सागर में कुछ भी नहीं होता। मंथन किया देवता और राक्षसों ने मिलकर, जब शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का को दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का को दया करी दर्शन आपको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान देव अधिदेव महादेव का संवाद। शिव गुरु है, शिष्य चेला है। एक साधारण सा संसार में रहने वाला मानव, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान देव अधिदेव महादेव के शिष्य के रूप में आसक्तियों से दूर कर देता, वो काम से दूर कर देता, वासनाओं से दूर कर देता, तृष्णा से दूर कर देता।
और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाएं, तब समझो कि शिव तत्व की प्राप्ति हुई। तब जाने कि भगवान शंकर के शिव तत्व से हमें आनंद की अनुभूति हुई। देखिए, एक ये साधारण सा कागज है, इस कागज पे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिख दो। एक साधारण से कागज पर अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, जायदाद लिख दो। कागज पे लिखा हुआ तुम्हारा सारा सामान किसी काम का है? काम का कब होगा? जब उस कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। बोलो सही है कि गलत है? इस कागज पर जब तक तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है, इस कागज पर कुछ भी लिखो चलेगा। इस कागज पर तुम्हारा साइन नहीं है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। अपनी गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जो लिख दो। तुम्हारा फार्म हाउस हो, घर हो, जमीन हो, जहां जो लिखना है कागज के ऊपर लिख दो। पर कागज पर तुमने लिख जरूर दिया, पर कागज पर अगर तुम्हारा साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो कागज किसी काम का नहीं है। उसी तरह तुम चाहे डनलप के गद्दे पर सो लो, चाहे एसी के रूम में रह लो, चाहे एक मल्टी खड़ी कर लो, चाहे तुम कितने भी फार्म हाउस बना लो, चाहे तुम कितना भी सुंदर बंगला बना लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर गाड़ी ले लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर दुकान खोल लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर जेवर बना लो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, तब तक वो जीव किसी काम का नहीं। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है तो कागज काम का हो जाता है। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो यह कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो यह शरीर काम का हो जाता है। ये शरीर काम का तभी होता है। एक बात आपसे पूछें छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। कुत्ता मरता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है क्या? नहीं। छिपकली मरे तो बोलते जाओ जरा। सुअर मरे तो, घोड़ा गधा मरे तो, जीव जानवर मरे तो नहीं। और मनुष्य मरे तो कपड़े से ढका जाता है ना। जब कुत्ता को नहीं ढाको, जानवर को नहीं ढाको, घोड़ा गधा को नहीं ढाको, बंदर मरे तो नहीं ढाको, चुपकली मरे तो कपड़े से नहीं ढाको, तो ये मनुष्य मरता है तो इसको कपड़े से क्यों ढका जाता है? केवल उसका एक कारण है, इसने पाप इतना करा होता है कि इसको ढक कर ही ले जाया जाता है। कर्म इतने विचित्र करे होते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा कर्म हमारे सम्मुख में, हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, उसके यहाँ दूध अच्छा होता था ज़्यादा, बहुत सारी उसके यहाँ गाय भैंस थी तो दूध अच्छा होता था, तो दूध का वो मक्खन बनाता था और मक्खन बनाकर वो एक डेयरी पर दे के आता था। अब मक्खन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा ये रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसी कैसी रख लेता हूं। और रोज के कर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया, आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा, मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था। मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर माखन देने आया, इसने फिर तोला, माखन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गया। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा, मैं तेरे विश्वास में, तो जितना माखन लाकर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है। कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया। थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया। जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था। केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक सेठ जी कह रहा है कि तुमने मक्खन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में मक्खन तोल के लेके आते थे? हाँ साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब। तो माखन कैसे लेकर आते थे? साहब, ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं माखन देता था और इससे रोज हमेशा 2-3 दिन में कहता था लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था। उसके बराबर में तोल कर दिया था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मुझे, मैंने जैसा दिया। हम किसी पर 1 उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उसमें अगर 1 गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पूछा, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है? सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है? सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पत्नी से पति ने कहा सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि मां देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव
देव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है। जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देवादिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी की कितनी निंदा करी भगवान शिव जी, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहां कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है, मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अड़भंगा, नग्न वेशधारी, जटाजूट वाले, सर्पों को गले में लपेटने वाले, कितना कितना शब्द ससुर ने कहा। शंकर भगवान उठे और उठकर उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ करा। जो डमरू बजाया तो पास में भगवान विष्णु बैठे थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तुम्हें गालियां दी जा रही है, और तुम्हें रहने के लिए शमशान दे दिया गया है, और तुम डमरू बजा रहे हो। शंकर भगवान बोले, नारायण आप नहीं जानते, मेरा ससुर सही में आज मालूम पड़ा कि मेरा ससुर है। आज तक नहीं मालूम था कि ये मेरा ससुर है, आज मालूम पड़ा कि ये मेरा ससुर है। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा ससुर दुनिया के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ससुर किसी को ना दे। शंकर जी कहते हैं, मेरे ससुर जैसा ससुर भगवान सबको दे, सब। ऐसी क्यों कह रहे? भगवान नारायण ने पूछा, ऐसे शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें गाली दे रहा, आप शब्द कह रहा, ताने दे रहा, रहने के लिए शमशान कहा कि शमशान में तेरा निवास हो, और तुम कह रहे हो ससुर जैसा। अरे मेरे ससुर की निगाह बहुत ऊंची है। मेरा ससुर जो सोचता है वो दुनिया में किसी का ससुर नहीं सोचता। मेरे ससुर ने कितना मेरे लिए सोचा। मेरे ससुर ने कहा, तू शमशान में निवास करना, क्योंकि मेरे ससुर अगर दूसरी जगह पर प्लाट दिलाता तो वहां कोई भी कब्जा कर लेता, तो मेरे ससुर ने मुझे शमशान दिया है। शमशान में कौन कब्जा करे? शमशान में कौन कब्जा करे? मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए शमशान दिया। शिव तू शमशान में रहना। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतना सोचा है, इतना विचार करा कि ये सीधा साधा है, इसको लोग भोला कहते हैं। अरे इतना भोला है कि इसके पास में विष आया तो विष पी गया, धतूरा आया तो धतूरा धारण कर लिया, अरे सांप मिला तो सांप धारण कर लिया। इतना भोला मेरा जमाई है। अगर मैं इसको कहीं दूसरी जगह प्लाट दिला दूंगा और मकान बना दूंगा तो ये किसी को भी दान दे देगा। इसलिए इन्हें कह दिया कि तू शमशान में रहे। शमशान में कोई ना तो कब्जा करेगा और ना कोई शमशान दान लेगा। शमशान शमशान इतना तो छिंदवाड़ा वालों तुम्हारे ससुर ने भी नहीं सोचा होगा, पक्का, जितना भोलेनाथ जी के ससुर सोचे, इतना नहीं सोचा। अब शब्द कहे गए, निंदा करी गई, ताने दिए गए, आड़ा टेढ़ा कहा गया। कहा दुनिया के लोगों ने, फिर वही बात, प्रशंसा करने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। जितने निंदा करने वाले, तुम्हारे लिए अब शब्द बोलने वाले जितने जितने ज्यादा होंगे, उतना उतना तुम जिंदगी की उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, लहे सो कहे। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ हमारी पतंग वो कहे सो ठीक, कहे सो ठीक।
भोले मैं तेरी कसम, शंभो मैं तेरी बाबा इसी में मेरा चित्त रमे। एक पत्र आया है, देखिए पत्र हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, पूरे याद रखें ढेर, पर एक दो पढ़ने में आए हैं तो देखो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोहखेड़ सही है? हाँ ठीक है ना, यही नाम है ना? ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ, बस बाकी के जाने दो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला, जहां भी बैठी हो। गुरुजी, शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों के अनुसार संतान का सुख नहीं था हमारे यहाँ। दोनों की सारी जांचें करी गई और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान नहीं होगी। टेस्ट भी करवाया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब आखिरी में विचार किया कि अब संतान का सुख है ही नहीं, छोड़ दिया विचार। टेस्ट भी 2 से 3 बार कराया गया पर कोई फल नहीं मिला। आखिरी में फिर एक बार छोटे से मोबाइल पर किसी ने आपकी क्लिप भेज दी, उसको सुना। सुनने के बाद शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने बताया था पशुपति व्रत के बारे में, पशुपति व्रत के बारे में बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बेलपत्र का सेवन बताया। गुरुजी, अब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, टेस्ट भी फेल हो गया, तब हमने ये प्रयास करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल 1.5 महीना हुआ और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठे हो हाथ हिला सकती हैं। 13 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है शैल कुमारी जी, आपने एक लाइन लिखी है, सागर में इतना पानी की कागर में ना समाए, हमारे मन में इतनी बात है कि पत्र में ना समाए। शैल कुमारी जी पत्र, इसको शिव की भक्ति कहते हैं। छिंदवाड़ा वालों और छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भक्त यहां पहुंचे हैं, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, कुछ भाग्य बड़ा प्रबल है आप लोगों का, इसलिए ये सुंदर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके छिंदवाड़ा को मिली है। कहीं भाग्य है, कहीं भाग्य। और जितने बैठे हो, हम जानते हैं कि जगह नहीं है पंडालों में, और ये सब हम स्मरण कर रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में सब लोग खड़े हुए हो, साइडों में भी, उधर पीछे भी सब लोग। तो हमारा तो इतना सा निवेदन रहेगा, आप जिस भाव से आए हो, आप जिस विश्वास से आए हो, और अपने घर के लोगों को कह देना 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा है, 4 बजे कथा विराम हो जाएगी, बचेंगे कितने दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 3 दिन। अपने घर वालों से कह देना कि बस मेरा मन है एक बार पंडाल में आसन लगाकर 5 दिन की जो शिव पुराण है वो नहीं सुन सकी, अगर 3 दिन 2 दिन भी मिल जाए, आधा घंटा 15 मिनट भी मिल जाए तो हमारी जिंदगी को सार्थक कर जाए। हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल है, हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल मिलता है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करने का वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। वो फल एक बार वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी, इन दोनों में विवाद हुआ। ये 13 साल के बाद हुआ है। ले आओ, ले आओ, जाओ
जोरदार ताली बजाएं। ये 13 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव के पास। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। हजारों वर्ष के तप का जो फल होता है वो सत्संग में अगर जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ गए तो एक क्षण के सत्संग में वो फल प्राप्त हो जाता है। एक क्षण के सत्संग में वो फल आपको मिल जाता है, एक क्षण के सत्संग में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों में आपस में विवाद हुआ, दोनों में आपस में। विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए हो, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पहुंचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए, केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विश्वास से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना, बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। ये तो कैमरे वालों का काम है जो आपके सामने कैमरा ले जाएंगे, आप उस पर हाथ हिलाने में अपना समय बर्बाद मत करना। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान ये रखना कि हमने जो कथा सुनी वो हमारी रोमावली से प्रवेश कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार करी कि नहीं करी, मेरे जैसे जीव को उसको अपना बनाया कि ना बनाया, हमें उसको स्वीकार, हम उससे प्राप्त करें। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी में आपस में विवाद हुआ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है, वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग किया है तो वो सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने, वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए, हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा क्या संशय है तुम्हारा, तुम्हारे संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा
और विश्वामित्र जी दोनों देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। और देवादिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं। इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है। तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा। आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या। शेषनाग जी बोले मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया, और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से यह पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोकता, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देती, हमारे कष्ट को भी रोक देती है। शिव कथा कह रही है, सुगंधा, जिसको ऋषियों ने कहा था कि तुम एक काम करना, 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुम सबको अपनी मुट्ठी में कर ली हो, अपने कब्जे में कर ली हो, सुगंधा 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुमने सबको अपने कब्जे में करा है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर तुम देव अधिदेव महादेव को भी अपना बना सकती हो, शंकर की आराधना कर सकती। अब इतना तो ऋषियों ने कहा, और ऋषियों ने कहने के बाद में ऋषि सारे के सारे जितने भी ऋषि थे वो सब क्षिप्रा महारानी के तट पर तप साधना में डूब गए। सुगंधा के मन में एक प्रश्न रह गया कि इस व्रत को मैं करूं तो करूं कैसे। पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब 5वां व्रत रहता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है। बोलो सही है? उसी दिन 5वें व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है, इसका जो उद्यापन होता है, वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका उद्यापन का महत्व आता है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए? जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है, बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन हो, 16 सोमवार पूर्ण होने।
दोनों में अंतर है। अब मन में प्रश्न जागृत हो गया सुगंधा के। सुगंधा ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। ऋषि तो तप साधना में बैठ गए, ऋषि तो तप साधना में लग गए, क्षिप्रा महारानी के तट पर बैठ गए। अब ये ना जाने कब उठेंगे और कब उठेंगे, और मैं कब इनसे पूछूंगी कि मुझे व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करूं तो करूं कैसे, और इस व्रत को मैं कौन से महीने में उठा लूं जिससे मेरी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे उनके तप स्थली के सम्मुख में Introducing Silk Brownie. Dig in to give in. बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा माँ शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही है। वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही है। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा। हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो?
1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तो सेवा जरूर करो। यहां पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा, 2। अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, कोई भूखा हो, तो उसको हम खिला सकें। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सकें। क्या मिलेगा, क्या देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो ब्राह्मण जन, गुरुजन, कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई आमदार, कोई खासदार, जो भी यहाँ बैठे हैं सभी को नमन है, सभी को साधुवाद है। जैसे संत का एक उद्देश्य होता है, साधु का एक उद्देश्य होता है, गुरुजन का एक उद्देश्य होता है, संत साधु का एक उद्देश्य होता है कि मृत्यु लोक में जब तक मनुष्य है, मानव की देह में जब तक ये शरीर के अंतर्गत जब तक प्राण है, तब तक वो जीव परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का भजन करे। वेदव्यास जी का काम था ये 24,000 श्लोक की शिव पुराण लिख देना। वेदव्यास जी का काम था कि ये शिव महापुराण की रचना कर देना। अब उनका काम था कि इसकी रचना कर देना। आपका काम है कि शिव महापुराण की जो रचना वेदव्यास जी ने करी है, शिव पुराण की रचना जो वेदव्यास जी महाराज करे हैं, उस रचना को, उस पुराण को अपने भीतर उतारना। एक माता, एक पिता, एक गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिनमें क्लच नहीं है। आप लोगों के पास में भी ऐसी गाड़ियां होंगी जिसमें क्लच नहीं है। आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है। आपको अलग से गियर लगाने की जरूरत नहीं। बोलो मेरी जलगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं, सही बात है कि गलत है? आजकल ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिस गाड़ी में क्लच नहीं है, गियर नहीं है। दुनिया की कितनी भी गाड़ी बना लेना, भले गाड़ी में से क्लच हटा सकते हो, गाड़ी में से गियर हटा सकते हो, पर दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी कभी नहीं बन सकती जिसका ब्रेक हटा दिया जाए। जलगांव में ऐसी गाड़ी चलती हो बिना ब्रेक की तो बात दूसरी है, पर बिना क्लच की गाड़ी चल सकती है, बिना गियर की गाड़ी चल सकती है, पर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती। तो घर में जो माँ होती है, घर में जो पिता होते हैं और गुरु होते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, आपको गलत जगह से रोक देते हैं। ये ब्रेक,
क्लच के बिना गाड़ी चल सकती है, गियर के बिना गाड़ी चल सकती है, पर ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी सबके बिना चल सकती है, पर माता पिता और गुरु के बिना नहीं चल सकती। वो गियर है, वो ब्रेक है। आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे, आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोकेंगे। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। ये ब्रेक है, माता पिता गुरु। गलत जगह जाने से रोकने का काम ही नहीं कहा है। आप जब किसी गलत जगह पर प्रवेश करते हैं, आप किसी गलत चीज में डूबते हैं, तो माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि दारू का नशा करो। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे से कहता होगा कि मदिरा कब पियो। दुनिया का कोई एक माता पिता या गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम नशे में डूब जाओ। वो रोकेंगे। आप गलत जगह जाओगे वो रोकेंगे, आप गलत जगह पर जाने का प्रयास करोगे वो रोकेंगे, वो रोक। हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। गाड़ी में जैसे ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, गाड़ी में ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है। आप सबसे निवेदन है, अभी ददरुआ धाम में कथा हुई, भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है महाराज। तब हमने वर्णन किया था, आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी। डीले कम करके आशीष, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। ददरुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढो। शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके, जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहां पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पाकर करें। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर, पंडाल में बैठने की तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहाँ बैठो वहाँ बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा।
जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपए कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ जाए। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो, ये अंदाजा छोड़ दो। तुम जहां बैठे हो ना, उसके बराबर कहीं सुख नहीं है। जहां बैठे हो, कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पाँव लंबा कर लो 2-4 बार, कमर ममर सीधी कर लो, इतना तो तुम्हारे पास में होगा। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतार कर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा, वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी, बंगला, परिवार, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, सोना चांदी, हीरा पन्ना, फैक्ट्री, दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नजदीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे। आज कोई बता रहा था, गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए, इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए, परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा, देवाधिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई। ये प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, 1 लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा।
सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया, सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हो। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला हैं। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा